चलो La 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 la. Happy reading to you. Happy reading to you. Happy reading to you. Happy reading to you. We are happy readers. We are happy readers. You and me and you. Happy reading, all of you. We are happy readers. We are happy readers. Me and you and me. A perfect reader we can be. We are happy readers. We are happy readers. Whether it's moon or sun, enjoy reading as a fun. We are happy readers. We are happy readers. Let's read night and day. Let's read every day. We are happy readers. We are happy readers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी शाहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि ये प्यारी प्यारी मेरी बात सुन सके, समझ सके और उस पर अमल भी कर सके। आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके बच्चों की हैप्पी टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो मुझे हाय बोल देंगे और जो लोग मुझे नहीं जानते वो आई होप कि इस सेशन के बाद जान जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी तो सबसे पहले तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि हम अपने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम जो कि जिसका नाम है हैप्पी रीडिंग प्रोग्राम है। बेसिकली छोटे बच्चों के लिए हम इसे कहते हैं हैप्पी स्पीड रीडिंग और बड़े बच्चों के लिए हम कहते हैं हैप्पी रीडिंग रेमेडी के नाम से। आपने देखे होंगे इसके पोस्टर्स। आज हम करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले बड़ी प्यारी सी बात मेरी प्यारी प्यारी माएँ जो है वो सुन ले कि ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि ये मदद के लिए, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट टाइम साइंस की ओरिएंटेशन थी तो सारे बच्चे बैठे हुए थे और फिर मदर्स बाद में कही थी भाई हमें कैसे पता कि बच्चों की है कि मदर्स की है। तो आज किसी बच्चे की कोई क्लास नहीं है, छुट्टी है और सिर्फ मदर्स जो है ना उनके साथ ओरिएंटेशन सेशन होगी। ठीक है तो मदर्स सब आ जाइए। जी ये रहा हमारा पोस्टर और इनफॉर्मली 12 जून से, आज जैसे कि 12 जून है तो हमारी इनफॉर्मल जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो गई हैं। फॉर्मली हमारी जो क्लास है बच्चों के साथ वो इंशाल्लाह 19 ऑफ जून से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने क्यों जो है ना वो क्यों रीडिंग के प्रोग्राम्स इतने ज्यादा क्योंकि इनको क्यों इतने ज्यादा प्रोग्राम्स जो है ना वो रीडिंग के स्टार्ट होते हैं, क्यों लोग इतने रीडिंग के प्रोग्राम्स करवाते हैं। तो रीडिंग करने से होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये है कि एक बड़ा खूबसूरत कॉल है कि जब आप का बच्चा रीडिंग करना सीखता है तो एक्चुअली वो आजाद हो जाता है। वो आपके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के दुनिया को खुद से एक्सप्लोर कर सकता है। यानी जब किसी को बुक पढ़नी आ जाती है, जब किसी को पढ़ना आ जाता है तो फिर जो है ना वो उसको वो क्या करता है, पढ़ना आ जाता है तो वो खुद से चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। आगे को साथ लीजिएगा ना जल्दी से। उसके बाद ये है कि माइंड स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है और इजीली कोई बच्चा कोई चीज जो है ना वो आसानी से सीख सकता है। किताबों के अंदर जो नॉलेज है वो रीडिंग आने से आसानी से सीखा जा सकता है और इसी तरह क्रिएटिविटी भी जो है ना वो एनहेंस होती है।
अच्छा, अब सवाल ये है कि बच्चे तो ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ते हैं, इतने सैकड़ों हजारों स्कूल्स हैं, फिर भी क्या वजह है कि इस तरह के कोर्सेज आपको जगह जगह ऑनलाइन भी नजर आते हैं, नेशनली, इंटरनेशनली, और वैसे भी शायद फिजिकली भी लोग रीडिंग के प्रोग्राम्स करवाते हो। सो उसकी वजह क्या है? कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ परेशान कर देने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं, जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो कम से कम वो चीजें काफी परेशान कर देने वाली हैं। जैसे 65% अगर आप देखें तो रीडर्स जो हैं वो सही तरह से रीड नहीं कर पाते। अच्छा, अब हर 4 बच्चों में से जो एक बच्चा है वो ग्रो हो रहा है बगैर रीड किए हुए। ये कितना परेशानी वाली बात है ना। इससे देखिए पूरी ह्यूमैनिटी की वो तरक्की जो है ना वो खतरे में पड़ जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हर 6 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो प्रोफेशनली रीड कर नहीं सकता। ठीक है ना, कम से कम ग्रेड 3 तक। अच्छा, और फिर जब वो नहीं कर सकता तो क्या होता है कि वो मजीद उसकी ज़्यादा स्टडीज के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। फिर 47% स्टूडेंट जो हैं वो जब स्कूल ज्वाइन करते हैं तो उनके पास जो है ना वो एक जो है रिक्वायर्ड लर्निंग स्किल्स पहले से नहीं होती। अच्छा, उसके बाद 90% likely that a child will remain a poor reader by the end of grade 4 if he is a poor reader by the end of grade 1। तो अगर बच्चे को यानी आप अर्ली एज के अंदर रीडिंग नहीं करवाते तो क्या होगा कि मजीद बच्चा जब आगे बढ़ता जाएगा तो उसकी रीडिंग स्ट्रगल ज्यादा होती जाएगी। इसीलिए मैंने अपनी पोस्ट में भी लिखा था कि आजकल आप देखते होंगे, अगर आप यूट्यूब खोलें तो यू वुड बी सरप्राइज कि 1.5 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चे, दे आर यू नो दे आर फ्लुएंट रीडर, और हम परेशान हो जाती है मदर्स कि हाय काश मैं भी इतनी अच्छी अम्मी होती, काश मैं भी एक आइडियल माँ होती, काश मेरा बच्चा भी इतना इंटेलिजेंट होता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेवर डाउट ऑन योर एबिलिटी, नाइदर द एबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड। ठीक है, आपका बच्चा या आपके अंदर एबिलिटी का कोई मसला जो है ना वो एज सच नहीं है, बल्कि मसला किस चीज का है? मसला इस चीज का है कि हमें सही टेक्निक नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली हम जो है हम किस तरह सिखाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छा रीडर जो है ना वो बन सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे मुझे कहावत याद आती है जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाई थी कि एक बंदा था, वो एक दरख्त काट रहा था एक आरी से। वो बंदा उसके पास से गुजरा, वो अपने काम पर चला गया, पूरा दिन वो अपने काम पर रहा। शाम को जब वो आया तो वो उसी जो आरी थी उसी से वही शाख काट रहा था, लेकिन अभी तक वो शाख ही नहीं कट रही थी। वो गया, उसने कहा मैंने तो सोचा कि ढेर सारी लकड़ियां आपने काटी होंगी, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं काटा अभी तक। तो वो जिस वक्त उसने देखा तो आरी ही उल्टी पकड़ी हुई थी उसने। ठीक है, वो हमारी तरह सियाना था। तो उल्टी आरी से वो पूरा दिन जोर तो लगाता रहा, एनर्जी तो उसकी सारी गई, लेकिन उस एनर्जी के सिलसिले में उसे रिजल्ट्स क्या मिले? कुछ भी रिजल्ट नहीं मिले। तो द सेम केस एक्चुअली यू नो विद द रीडिंग। हम क्या करते हैं, हम ये समझ रहे हैं कि वो जो टोडलर या वो जो बच्चा हमें नजर आ रहा है ना गूगल पे यूट्यूब पे, वो तो बहुत आउट क्लास बच्चे, और मैं तो क्योंकि बड़ी एवरेज अम्मा हूँ और क्योंकि मेरा बच्चा तो बड़ा एवरेज है तो इस वजह से मेरा बच्चा रीडिंग नहीं कर रहा, और इस चीज को बिल्कुल निकाल दे। हाँ, वो जो हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक्चुअली नहीं, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस गलत कर रहे हैं तो आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें इट डजंट मेक सेंस, या उसके कोई फ्रूट्स भी नहीं आने वाले। बट अगर आप राइट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या होगा कि इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिजल्ट्स जो है ना वो रीडिंग के मिलेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने अपने ज्यादा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर क्या किया हुआ है कि हम स्पेलिंग्स के साथ लर्न करते थे ना, हम ए बी सी डी लेटर नेम सीखते थे और फिर स्पेलिंग से याद करते थे, सी ए टी कैट, बी ए टी बैट, एफ ए एन पैन, ऐसे सीखते थे ना हम। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि अगर हम डिक्शनरी देखें, इंग्लिश डिक्शनरी देखें ऑक्सफोर्ड की, सो इट्स हैविंग 1,61,000 एक्टिव वर्ड्स। ठीक है। अच्छा, अभी जो एक्टिव वर्ड्स हैं इस डिक्शनरी के अंदर, दैट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि हर बंदा उसको जो है ना वो इतने स्पेलिंग्स याद कर ले। इट्स नॉट पॉसिबल, एम आई राइट? तो इस वजह से बहुत सारी रिसर्चर्स, बहुत सारी टेक्निक्स सामने आई कि क्यों हमें बच्चों को शुरू से ही लेटर नेम्स नहीं करवाने और क्यों हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फोनिक्स जो है ना वो करवाना है। मिसाल के तौर पे द क्वेश्चन इज कि हमने बच्चों को एबीसीडी सिखाई, लेकिन जब भी हम कोई वर्ड पढ़ते हैं तो क्या वो रीडिंग के साथ आता है? क्या वो एबीसीडी यूज करता है? जरा मुझे इसका आंसर दे, आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट।
अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम सिखाते हैं बच्चों को ए, तो हम एप्पल तो नहीं कहते ना, हम एप्पल कहते हैं। तो ए इज अ साउंड बेसिकली। मिसाल के तौर पे हम बच्चे को हम पढ़ाते हैं CAT, तो हम बच्चों को ये तो नहीं कहते ना कि तुम्हारी CAT कितनी प्यारी है, हम तो कैट ही बोलते हैं ना, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि जो लेटर नेम्स हैं एक्चुअली वो तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होते। इस्तेमाल क्या होते हैं, लेटर साउंड्स यूज होती हैं। अब जब लेटर साउंड्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल एस है, तो हम ये तो नहीं कहते एस स्नेक, इट्स स्नेक। सो इट मींस के हम हमेशा साउंड्स यूज करते हैं रीडिंग में, दैट्स व्हाई हम लेटर नेम्स को नहीं सिखाते और हम इसे सिंथेटिक फोनिक्स फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है, कि जिसके साथ हम बच्चे को ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग के साथ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस देकर, फोनेमिक अवेयरनेस स्किल्स देकर हम बच्चे को रीडिंग करना सिखाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, व्हेनेवर आई आस्क टू मदर कि आपके बच्चे को रीडिंग आती है, तो वो अगर कोई शी इज अ ब्राउन मदर, तो वो क्या कहती है कि हाँ मैम मेरे बच्चे को तो पूरा कायदा आता है, पूरी बुक आती है। अच्छा कैसे, ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, ओके फाइन। सो एक्चुअली इट्स नॉट रीडिंग, इट्स अ पिक्चर मैम, इट्स पिक्चर मेमोरी, इट्स नॉट रीडिंग। फॉर एग्जांपल इफ वी सपोज टू हाइड द पिक्चर्स, अगर हम एप्पल निकाल दें, अगर हम बैट निकाल दें, अगर हम बटरफ्लाई निकाल दें, सो इज योर चाइल्ड एबल टू रीड एप्पल, APPLE, is your child able to read it? If no, so let me tell you, it's not a reading, it's a picture memory, it's a graphic memory. So whatever actually going on in our schools, like apple or b ball, that's all picture memory, it's not reading, okay? Reading means our child is, you know, reading a word by their own selves, right? So what do you think, that children should struggle the way we had struggles in our schools? So do you think that children should suffer the way we had suffered in our, you know, systems? And let me tell you one more thing. Being a mother, being a teacher, that's very important for you to know कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही चीज है जिससे कि इंसान रीडिंग कर रहे हैं, लोग रीडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जो थे, वैसे आप लोग तो सब जवानी होंगी, और मेरे जमाने में तो हम लोगों ने CAT कैट ही पढ़ा था। तो मिसाल के तौर पे हम लोगों ने भी तो रीडिंग सीख ली थी ना, ऐसा नहीं है कि हमने सीखी नहीं थी, राइट? सही, लेकिन अभी तो उस मेथड को सभी लोग बिल्कुल डिनाई करते हैं कि नो 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 नो, डोंट गो फॉर दैट मेथड। तो अब क्या चीज चल रही है, अब रीडिंग वॉर्स चल रही है दो तरह से। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का ये कहना है कि हम बच्चों को सिंथेटिक फोनिक्स के साथ करवाते हैं, लाइक टेबल, ठीक है। और कुछ का ये कहना है, होल वर्ड रीडिंग टेक्निक का ये कहना है, दे आर अगेंस्ट यू नो विद सिंथेटिक वन, कि भाई इंसान का जो ब्रेन है इट डजंट वर्क इन चंक्स, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो जो है ना वो चॉपी ब्लेंडिंग करता है। आवर माइंड इज नॉट अ चॉपर, यू नो, ब्लेंडर, के वो एक चीज को चॉप कर करके देखता है। वो ये नहीं देखता कि हाँ ये आंखें मैम जूबिया की है, ये नाक भी मैम जूबिया की है, ये होंठ भी मैम जूबिया की, अरे ये तो मैम जूबिया है। नो, our brain doesn't work like that. हमारा दिमाग क्या करता है कि oh it was, oh she's मैम जूबिया। So it means कि आप बच्चे को ऐसे नहीं सिखाएंगे कि okay it's cat, so let the child learn। अच्छा ये चीज है। ब्लेंडिंग में भी वैसे बहुत सारी टेक्निक्स है, वो मैं उनको सिखाऊंगी जो आएंगे ना हमारे उसमें टीचर्स एंड मदर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अच्छा, अब होल वर्ड रीडिंग में क्या होता है कि a child is actually memorizing the words, not the spelling. He's not supposed to say CAT cat, okay? He's saying just cat. बस आपने एक word लिख दिया बड़ा सा cat, and the child is, you know, memorizing the words by the shape, cat. इस तरह से वो उसको ब्लेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो सब कैट को देख रहे हैं। लेकिन दूसरे सिस्टम में क्या होता है कि डिकोडिंग हो रही होती है। डिकोडिंग में क्या हो रहा है कि बच्चा ब्लेंड कर रहा है वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम क्योंकि रिसर्चर हैं और हम रिसर्च की लैंग्वेज में बात करते हैं, तो जब हम रिसर्च की लैंग्वेज में बात करते हैं तो क्या होता है कि बच्चों को वर्ड देखकर पढ़ना सिखाते हैं, लाइक कैट, इज, एम, आई, ठीक है। और दूसरी तरफ हम उन्हें क्या करते हैं, ब्लेंड करके सिखाते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं डिकोड करके कि कैट, बैट, रेट। तो जब हम टेस्ट लेते हैं तो क्या होता है, 95% बच्चे जिन्होंने होल वर्ड रीडिंग की होती है, दे आर क्विक, दे आर गुड, ठीक है। और 89% बच्चे जो होते हैं दे आर गुड इन। अच्छा, बट इट हैज अ ड्रामेटिक चेंज जब हम बच्चे को स्विच करते हैं और उनको न्यू वर्ड्स देते हैं।
ठीक है, when we are having two groups and we are giving them new words, उन्होंने पहले से याद नहीं किए, उन्होंने पहले से नहीं देखे. So amazingly the students who are learning with decoding with syntactic framework, वो क्या कर रहे हैं, they are 80% good readers, but as the whole word technique is concerned, so वो 55 पे आ जाते हैं. Isn't that amazing? लेकिन मजे की बात ये है, the technique which we are going to use, it's having actually both the techniques. We are using both the techniques. हम लोग mainly we are of course going with the syntactic जो है वो हम जाएंगे synthetic phonics framework की तरफ जाएंगे. But as far as the whole word technique is concerned, of course we are going to touch it as well. उसमें हम tricky words और sight words जो है ना वो इंशाल्लाह ताला बच्चों को करवाएंगे. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो गुड रीडर्स होते हैं ना, दे यूज देयर लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, वो जो है ना डिकोडिंग के लिए यूज होता है. तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है ना, वो ग्रो ही तब करता है जब हम सिंथेटिक फोनिक्स का तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो जो हम डिकोड करते हैं तो हमारा जो ब्रेन के दो हिस्से ना राइट लेफ्ट, तो वो लेफ्ट हेमिस्फीयर ग्रो करता है जिससे कि ज्यादा अच्छे रीडर्स जो है ना वो डेवलप होते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब मैं ये कहती होती हूँ हमेशा कि अभी देखें कि जो भी कोई चीज है, दैट कुड बी उर्दू रीडिंग, दैट कुड बी अरबिक, दैट कुड बी इंग्लिश, एनीथिंग, व्हाट whatever we supposed to say, just name it. It's just like a formula. Reading, it's just like a formula. जैसे हम मैथ्स में कोई फॉर्मूला करते हैं and then कोई भी इक्वेशन दे दो and you will be able to answer. तो आप बच्चा खुद से ही कर लेगा. ठीक है, जरूरी नहीं कि उसे 2 2 4 करके आपने रट्टा लगवाना है. if he knows that how to plus minus multiplication or division, तो वो खुद से वो सारी चीजें कर सकता है. And the same way the reading is just like a formula. When you know as a mother and as a teacher that what is the formula behind it, so actually you don't need anyone. बहुत सारे sources देखिए YouTube पे पढ़े, बहुत सारे sources Google पे पढ़े, you can do it by yourself. We are here to support you. We are not supposed to say कि नहीं हमारे प्रोग्राम में इनरोल करवाएं तभी आपके बच्चों को रीडिंग आएगी, हमसे ही सीखे तभी आपके बच्चों को रीडिंग आएगी. We are not saying like this to you. We are just creating awareness. ठीक है, जो है वो, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है मारिया, बट वी आर गोइंग टू आंसर इट इन द एंड. मैंने भी शायद आपके सवाल का जवाब ही नहीं दी कि वी आर नॉट सेइंग दिस कि आप एक बच्चे को एनरोल करवाएं, वो हमसे सीखे, हम आपको टेक्निक्स बताएंगे, और नो, वी आर नॉट सेइंग दिस. वी आर जस्ट गिविंग क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग मदर्स कि आपको पता होना चाहिए कि चीजें कितनी ज्यादा आसान है. एंड माय सेकंड आंसर गोज फॉर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली कि मेरे पास जो, क्योंकि दिस इज द 5th बैच, तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 2.5 के बच्चे भी होते हैं. व्हाट देयर मदर एक्चुअली डू, देखिए जो घर में बैठी हुई माँ है, इवन वो बहुत हाईली क्वालिफाइड भी है ना, सो ये जरूरी नहीं है कि उसे जो है ना वो सिंथेटिक फोनिक्स का पूरा फ्रेमवर्क भी आता हो, राइट. तो वो क्या करती है, एनरोल करती है, चीजें खुद सीखती है, मटेरियल कलेक्ट करती है और अपने बच्चे को अपने ओन टाइम के ऊपर जो है ना वो पढ़ाना शुरू करती है. गॉट इट. सो इट डजंट मीन के उसने जो है ना वो पर्टिकुलरली जो है वो करवाना है. अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो एक्टिव लर्निंग ब्रेन है ना, एक्टिव लर्निंग ब्रेन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लर्निंग बेहतर होगी. तो लर्निंग तभी बेहतर होती है, सॉरी मेमोराइजेशन और रिटेंशन तभी बेहतर होती है जब हमारी एक्टिव लर्निंग ब्रेन जो है ना एक्टिव हो. अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत से मल्टीपल जो है ना वो चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है. हम जो मल्टीपल चीजें इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा ब्रेन जो है वो जल्दी चीजों को कैच करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई लेटर करवाने हैं तो हम उसका एक एक्शन कराते हैं, लाइक हम उसकी कोई स्टोरी करवाते हैं, हम उसके कोई पोएम कराते हैं. snake is in the grass, the snake is in the grass, the snake is in the grass. तो हम बहुत सारी चीजें बच्चों को करवाते हैं, उसको हवा में लिखते हैं, पाम पे लिखते हैं, उसके जो सैंड ट्रेस पे लिखवाते हैं, उस पे और बहुत सारी डो से लिखवाते हैं. तो the thing is कि बच्चों जितनी ज्यादा मल्टीपल एक्टिविटीज करता है, क्योंकि might be your child as is having a different learning style. आपका बच्चा ऑडिटरी लर्नर हो, विजुअल लर्नर हो, वर्बल लर्नर हो, कैनेस्थेटिक लर्नर हो, लॉजिकल लर्नर हो, सॉलिटरी लर्नर हो, और मे बी आपका बच्चा सोशल लर्नर हो. सो व्हाटएवर योर चाइल्ड इज सपोज्ड टू बी, यू आर गोइंग टू यूज मल्टीपल थिंग्स फॉर योर चाइल्ड, ताकि आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो क्या कर सके, वो सीख सके. ठीक है. अच्छा,
अब क्या है कि हम लोग बेसिकली हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बेस करता है जॉली फोनिक्स के ऊपर। जॉली फोनिक्स प्रोग्राम वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय यूके प्राइमरी टीचर्स सारा एंड सोए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान में हम रहते हैं बिकॉज वी आर लिविंग पाकिस्तान और आवर सेकंड लैंग्वेज इज इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई यू नो आवर किड्स आर नॉट गुड इन रीडिंग इंग्लिश। एम आई राइट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि सारा और सोए जो कि एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे, they came to know कि एक्चुअली तो जो है वो बच्चे तो रीडिंग में बहुत पीछे हैं, बच्चों को तो रीडिंग के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सो व्हाट वी हैव टू डू टू मेक आवर किड्स बेटर रीडर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की और उन्होंने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सा प्लान बनाया सिंथेटिक फोनिक्स के फ्रेमवर्क को मद्देनजर रख के। और फिर उनकी मुलाकात होती है एक दफा क्रिस्टोफर जॉली से 1989 में एक कॉन्फ्रेंस में, और वो उसे बताती हैं कि एक्चुअली फोनिक्स किस तरह अमेजिंगली काम करते हैं। तो उन्होंने जो है वो क्रेस उन्होंने सोए और सारा को किया, उन्हें कहा कि आप इसे कंपाइल करें। और फिर फाइनली 1992 में ये एक जो पहली फोनिक हैंडबुक थी वो मार्जे वजूद में आई। अच्छा, अभी आपको पता है कि जॉली फोनिक्स की जो टेक्निक्स है, सिंथेटिक टेक्निक्स है, तकरीबन 100 से ज्यादा कंट्रीज में इवन एज अ पब्लिक आप कह लें कि मेथड यूज हो रही है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। ठीक है, वो रीडिंग ग्रामरी के एंड पे आएगा, नॉट इन द स्पीड रीडिंग। बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। और क्रिस्टोफर जॉली जो है उनको फिर अवार्ड दिया गया ऑनरी डॉक्टरेट का 2014 में, और फिर ऑनरी डॉक्टरेट उन्हें दिया गया ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में 2017 में, और फिर 2019 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए कि उन्होंने इतनी अमेजिंग चीज को दुनिया के सामने पब्लिश किया और जिससे लाखों करोड़ों बच्चों को रीडिंग करने में आसानी हुई। और आपको पता है बहुत से मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी थीसिस जो है ना वो जॉली फोनिक्स पे डिफरेंट कंट्रीज में लिखे भी जा रहे हैं। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि इतनी भी कोई साइंस नहीं है और हम ना भी कुछ खास सीखें तो हम सब कुछ करवा सकते नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें सीखना पड़ता है, हम डेली सीखते हैं। ठीक है, हम खुद भी रोज सीखते हैं क्योंकि रोज नई रिसर्चेस आती है, रोज नए नए मेथड्स डेवलप होते हैं, रोज चीजें सीखनी पड़ती हैं, तभी हम अप टू डेट रह सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे इतने सवाल करूँ ना कि आपके ख्याल में कितने वाउल्स है? ठीक है, अगर मैं आपसे इतना ही सवाल करूं तो क्या आंसर्स आएंगे? चैट में लिख के बताएं। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा हाउ मेनी वॉल्स आर देयर इन इन इंग्लिश, तो आप क्या आंसर्स लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द लोगों को पता हुआ 5 5 5 5 5, इसमें कौन सी बात है? मैंने सूफिया, आपको क्या लगता है कि हमको नहीं आती? हमको तो बहुत आता है। तो एक्चुअली अगर हम देखें, हमें 5 वाउल्स और बस इसी के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हो रही है। नो, एक्चुअली ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू कि हमारे जो इंग्लिश में वाउल्स है ना वही सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि हमारी टोटल 44 साउंड्स होती हैं। ठीक है, जो फोनीम्स होती हैं, और उनमें 19 वाउल साउंड्स हैं, 5 शॉर्ट वाउल साउंड्स हैं, 6 लॉन्ग वाउल साउंड्स हैं, 3 डिफ साउंड्स हैं, 2 हमारी डबल ओ साउंड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बिफोर टीचिंग द चाइल्ड। पहले हमने बच्चों को तब सिखाना है जब हमें हर चीज आती होगी। है राइट? अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये करने वाले हैं कि हम एब खर्ड करवाने वाले हैं। नो, एक्चुअली नॉट। हम क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं कि हम बच्चों को डिफरेंट सीक्वेंस से करवाएंगे। हम उन्हें एब खर्ड से नहीं करवाएंगे, बल्कि हम उन्हें स एट ई फना से करवाएंगे। सारा सोए हैज डेवलप दिस सीक्वेंस के 7 ग्रुप्स उन्होंने बनाए, 6 लेटर्स के। बाद में 2000 आई थिंक 2017 में उन्होंने फिर एक नया डॉक्यूमेंट जो है ना वो जारी किया, जिसमें फिर 44 साउंड्स थी, बट स्टिल एक्चुअली इट्स गोइंग ऑन के 42 साउंड्स के साथ ही ये कवर किया जाता है। अच्छा, अब अगला सवाल फिर आ जाता है मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी मीठी मीठी बहनों का कि क्यों अल्फाबेटिक ऑर्डर क्यों नहीं मैम जुबिया? एब खर्ड क्यों नहीं? क्यों? तो फिर अगेन इसका आंसर बहुत आसान सा है, और वो ये है कि देखिए, अगर हम बच्चे को, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्पीड रीडिंग की। हम ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हमारा बच्चा जल्दी रीडिंग करने लग जाएगा, उतनी जल्दी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो नॉलेजेबल हो जाएगा, वो अपने सराउंडिंग में नॉलेज को एक्सप्लोर करना ईजी हो जाएगा उसके लिए, वो क्रिएटिव हो जाएगा। हम ये बातें कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड रीडिंग। मेरी स्पीड भी देखें कितनी तेज है। स्पीड रीडिंग के साथ मेरी भी स्पीड इतनी तेज है, पता नहीं अम्मियों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अम्मियों को समझ आ रही है इतनी स्पीड की? अच्छा, तो अब जवाब ये है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर क्या होता है, लाइक ए ब ख ड एफ। अब इनको जब हम मिलाते हैं, सो वी कैन मेक फ्यू वर्ड्स, थोड़े से वर्ड्स बन सकते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके वर्ड्स बनाए तो आप क्या बनाएंगे? बैड बना देंगे, बैड बना देंगे, और क्या बनाएंगे? हाँ, बहुत कम वर्ड्स बनेंगे। माइट बी यू आर एबल टू मेक फ्यू मोर वर्ड्स विद दैट, बट ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है। क्या आपको ओके कैब आ गया, एक वर्ड आ गया। ओके, गुड एफर्ट। ओके, फेड आ गया, गुड रामी, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब 4 5 6 वर्ड्स इसके बनेंगे। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू एक्ट इक ना, so you know how many words can you make? Come on, try this and you will be surprised. So at a sat, at tip a tip, put in a pin, put at a pad, na ip a nip, so it is it. ठीक है। To at a tap, put at a pad. Oh my God, you know, we can make more than 30 words just by teaching these 6 sounds. Isn't that amazing? That just after 6 days your child would be able to blend at least 30-40 words by their own selves. ठीक है। But of course we have to work on blending because the most tricky thing is blending. तो हम क्या करने वाले हैं, जब हम स्पीड रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे साउंड्स हैं, हमारे फॉर्मेशंस, ब्लेंडिंग, आइडेंटिफाइंग साउंड्स इन वर्ड्स, ट्रिकी वर्ड्स और बेसिक्स हमारे जो होंगे रीडर्स वो हम कवर करवाएंगे। ठीक है। अप टू 10 रीडर्स भी उसके अंदर होंगे। ठीक है। ऑफ कोर्स द चाइल्ड विल ट्राई टू मेक सेंटेंस इंशाल्लाह ताला। जी, तो ये हमारा हैप्पी रीडिंग है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात आपको ये बताऊं, और यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि व्हाई पीएसएस, व्हाई डॉक्टर ज़ुबिया's हैप्पी रीडिंग प्रोग्राम, बिकॉज आप किसी भी रीडिंग प्रोग्राम में जाएंगे सो डेफिनेटली देयर मेन फोकस इज रीडिंग एंड देयर मस्ट बी ऑफ कोर्स उसी चीज के आपने पैसे लिए होते हैं। पर लेट मी टेल यू कि जो लोग हमारे साथ पहले से हैं, कोई है जिसने हमारे साथ हैप्पी रीडिंग किया हो, मुस्कुराती उर्दू किया हो, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपने हर लेटर के साथ बच्चे को मल्टीपल जो है ना नॉलेज वो भी प्रोवाइड करते हैं। बच्चों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं, इस्लामिक वोकैबुलरी को इंटीग्रेट करते हैं हम वर्ड्स के साथ। हम बच्चों को डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को मद्देनजर रख के उनको विजुअल्स, ऑडिटरी, वर्कशीट, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ताकि बच्चे को जो है ना वो ज्यादा, हम बच्चों को बहुत स्लोली 3 पीरियड लेसन के साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, एप्स के साथ बच्चों को जो है ना वो रीडिंग करने के टेक्निक्स बताते हैं। बहुत मजे मजे के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देते हैं जिसके साथ बच्चे की साउंड एसोसिएशन जो है ना वो बहुत अच्छी डेवलप हो। हम ओरल ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज यूज करते हैं, स्लाइम से, डो से, यॉन से, सैंड ट्रेस से, बहुत चीजें हम यूज करते हैं, सैंड पेपर से, ताकि बच्चों से ज्यादा सीखे। डिजिटल इंटरेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बच्चे एक दूसरे को देख के सीखते हैं। एक दूसरे, ये जो मदर कह रही थी कि मेरा बच्चा बैठता नहीं है, जब वो देखते हैं कि दूसरे बच्चे भी रीड कर रहे हैं, दूसरे बच्चे भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो खुद से उनके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है और वो कहते हैं कि मैम हमने भी जो है ना, जी बिल्कुल सीनियर्स का रीडिंग रेमेडी है इसके अंदर, जिसमें हम मैं बताती हूँ आगे क्या कुछ करवाएंगे। कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चे की हम करते हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। प्री राइटिंग स्किल्स इसमें ऐड होंगी, प्री राइटिंग पैटर्न्स इसमें ऐड होंगे, पेंसिल होल्डिंग्स इसमें ऐड होंगी, बाकायदा किस किस तरह से लिखवाना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम बहुत से मल्टीपल ऑप्शंस और मटेरियल इंशाल्लाह यूज करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। अच्छा, एज फार एज द सीनियर्स आर कंसर्न, तो उन्हें डेफिनेटली हम सारे छोटे बच्चों को तो सिर्फ 26 लैडर साउंड्स, द ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग्स एंड वी शैल ट्रैवल लेवल बेस्ट के वो रीडर्स तक आ जाए, और हमेशा आ जाते हैं। अल्लाह ताला इस दफा भी इज्जत रख ले हमारी। और फॉरेक्स ग्रुप के और जो बड़े हैं उनके लिए हम ये ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये तमाम 7 ग्रुप्स उनको करवाएंगे। इनकी ब्लेंडिंग्स होंगी, सेगमेंटिंग्स होंगी, ट्रिकी वर्ड्स होंगे, इसके बाद उनके जो है रीडर्स होंगे काफी सारे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में बच्चे तो पिछली दफा तो 30-40 रीडर्स बच्चों ने कर लिए थे, वो फुली इस दफा भी कर लेंगे। तो इस तरह से हम उनको कुछ जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके ग्रामर रूल्स और वो चीजें भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्केड्यूल की तरफ। आज हमारा 12 जून है और आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है मम्मीज के लिए। कल हमारे जो एडमिशंस हो चुके होंगे इंशाल्लाह उनको हम अपने 2 ग्रुप्स में ऐड करेंगे, नोटिफिकेशन ग्रुप में और टास्क ग्रुप में, और एक फेसबुक का हमारा क्लोज ग्रुप होगा जहाँ पे आपको इस तमाम सेशंस की
रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम अवेलेबल होंगी। ये नहीं कि अभी अवेलेबल होंगी, लाइफ टाइम अवेलेबल होंगी। भाई अभी बच्चे ने नहीं किया 6 महीने बाद करवा ले, 6 महीने बाद नहीं किया साल बाद करवा ले, खुद सीख के खुद करवा ले। वी हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। वेडनेसडे को टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक इंट्रोडक्शन हम व्हाट्सएप पे करते हैं। टीचर्स अपनी पिक्चर्स भेजेंगी, बच्चे अपने भेजेंगे, अपने नाम, अपनी हॉबीज, अपनी चीजें, सो दैट यू नो वी कैन नो ईच अदर बेटर इंशाल्लाह। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि बहुत सारी माएँ ऑनलाइन क्लासेस में कंफर्टेबल फील नहीं करती अपने बच्चों के लिए, और वो खुद सीखना चाहती हैं, एंड वी रियली केयर अबाउट यू, ठीक है। व्हाई नॉट साइमा, मैं कह रही हूँ 2.5 के बच्चे भी थे हमारे पास। तो लेकिन ये सारा रोल मदर का आएगा बहुत। हम तो आपके फैसिलिटेटर्स हैं, जस्ट फैसिलिटेटर्स। आप देखेंगे कि आप हमें मेहनत करता देखेंगी, आप हमारा कंटेंट देखेंगी, आप हमारे टीचर देखेंगी, आप हमारी डिलीवरी देखेंगी, आप हमारी मैनेजमेंट देखेंगी, एंड यू विल बी इम्प्रेस्ड इंशाल्लाह। लेकिन अगेन मैं मदर को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देती हूँ, मदर को बहुत एक्नॉलेज करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक होम स्कूलर मदर हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं जो उनको मैं होम स्कूलिंग करा रही हूँ, वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, एंड आई नो दैट कि मदर का कितना ज्यादा रोल होता है बच्चों को सिखाने में। तो भाई आप लोगों की वर्कशॉप से 1000 रुपीज में मैंने ऑफर की है, लेकिन जिनके बच्चे रजिस्टर्ड है उनके लिए 500 डिस्काउंट दिया। तो थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगी, इतना कुछ सिखा दूंगी कि आप अगर टीचर हैं तो आपके बच्चों का भी भला हो जाएगा, और अगर आप एक अम्मा है ना तो आपके अभी के बच्चों का और आने वाले सारे बच्चों का भला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो रीडिंग करना खुद सीख जाएंगे। संडे को हमारा हॉलीडे होगा, और मंडे को 19 को इंशाल्लाह ताला हमारी पहली क्लास होगी। आर यू एक्साइटेड? और जब मैं एक्साइटेड कहती हूँ मेरी इतनी आंखें खुल जाती है। आर यू एक्साइटेड? अच्छा, हम आपको बकायदा जो है ना स्केड्यूल देंगे, सेम लाइक दिस, कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है। तो इस तरह से आपके पास एक पूरा स्केड्यूल आएगा, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि आधे घंटे की लाइव क्लास है, फिर फ्राइडे को हमारी व्हाट्सएप इंटरेक्टिव क्लास होती है, व्हिच इज बेसिकली अ रिवीजन क्लास, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि 4 दिन जो पढ़ा होता है ना, उसमें हमारी असिस्टेंट टीचर बच्चों को सारा रिवाइज करवा देती है, ठीक है, ताकि सैटरडे को जब उसने टास्क करने हैं ना तो इजी हो। अच्छा, टास्क हम देते रोज है, लेकिन हम बड़े कोई नाइस है। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सैटरडे को टास्क सबमिट करते हैं, ताकि अगर आपने कोई टास्क मंडे को नहीं किया, ट्यूसडे को नहीं किया, वेडनेसडे को नहीं किया, थर्सडे को नहीं किया, नो वरीज, पूरे वीक में करवा के आप सैटरडे को दे दें। एक सैटरडे को नहीं किया तो अगले सैटरडे को दे दे, तीसरे सैटरडे को दे दे, किसी सैटरडे को तो दे दे। आई होप के दे देगी। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि हम कैसे जीत जाएं। क्या हो कि हम जीत जाएं, क्या हो कि हम जो है ना, क्या कहते हैं कि बस हमने एनरोल करवाया है तो अब मुझे अपने बच्चों को 10 हफ्तों में रीडिंग करवानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए आपको अपनी कश्तियां जलानी पड़ेंगी। मतलब डोंट वरी, आई एम नॉट स्प्रेडिंग वायलेंस। कश्तियां जलाने से मेरा मुराद ये है कि एक दफा आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें, और उसके बाद एक न्यूज, जिसके बाद आपको लगेगा ओ मेरी कश्ती जल गई। कश्ती आपकी ये जल जाएगी कि जो फी आप हमें डिपॉजिट करवाएंगे, दैट कुड बी 3000, दैट कुड बी 1000, दिस इज नॉन रिफंडेबल। अब आपको वापस नहीं मिलने भाई। जो पैसे हमारी जेब में आ गए हम माँ बाप को वापस नहीं करने वाले। तो कश्ती जल गई आपकी। अल्लाह, मेरे पैसे, मेरा बच्चा तो क्लास नहीं ले रहा, मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर एक अच्छी चीज है, और वो ये है कि हम अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं और रिज़्क़ हलाल के मानने वाले हैं। और हम ये मानते हैं कि अगर हमारे बच्चों के मुंह में एक नवाला भी हराम का चला जाएगा ना, तो वो फिर कल को हमारे ऊपर ही निकलेगा। तो हम अपने रिज़्क़ को हलाल करने के लिए आपको पूरी तरह एफर्ट करते नजर आएंगे। मैं यहाँ लाइव फेसबुक पे हूँ, मैं लाइव आपके साथ जूम पे बात कर रही हूँ। जो लोग हमारे साथ पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम अपनी फीस लेने के बाद उसे हलाल करते हैं। मेरा यह फार्मूला है कि अगर मैंने किसी से 1000 लिए ना, तो उसको कोई 4-5 हजार वाला नॉलेज दे। अगर किसी 3000 लिया तो उसको कोई 13,000 वाला नॉलेज जो है ना वो डिलीवर किया जाए। तो आपको हम अपनी पूरी मेहनत करते नजर आएंगे। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स आपके पास होंगी, मटेरियल आपके पास होगा। आपने इंशाल्लाह क्या करना है, उसको करवाना है, कश्तियां जला देनी। अब आपने कहना पैसे तो गए, अब मैं क्या करूं? पैसे गए तो अब मैंने करवाना ही करवाना है। तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप करवाएंगे, फिर 10 हफ्ते के बाद आपका बच्चा रीडिंग करने लग जाएगा।
फिर आप मुझे दुआएं देंगे, फिर आप मेरे टीचर्स को दुआएं देंगे, फिर आप पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप को दुआएं देंगे और हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब कोर्स किस तरह डिजाइन किया गया है कि 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बनाए होते हैं, एक नोटिफिकेशन ग्रुप, एक टास्क ग्रुप, ठीक है। नोटिफिकेशन ग्रुप तो बंद रहते हैं, उसमें से हम आपको नोटिफिकेशन लिंक्स वो भेजते हैं। हाँ, लेकिन जूम क्लास क्योंकि बड़े लार्ज ग्रुप है इसीलिए इतनी कम फीस हमने रखी होगी, अदरवाइज 1-to-1 की तो फीस ही बहुत ज्यादा होती है, 500 पर सेशन है। अगर 1-to-1 भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो उसमें फिर उस हिसाब से ही पैसे जो है ना वो लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 40 सेशंस है इसमें, तो मेरे ख्याल में 20,000 फी होगी एक बच्चे की अगर वो 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बिकॉज वी एवरी चाइल्ड मैटर्स, हमारे लिए हर बच्चा मैटर करता है, तो हम क्या करते हैं कि जूम क्लास में तो सिर्फ डिलीवरी करते हैं, जूम में इंटरेक्टिविटी नहीं होगी। हाँ, 1-to-1 आपके बच्चे की तस्वीरों के स्टिकर्स बनेंगे, उसकी फीडबैक बनेगी, उसकी रिपोर्ट्स बना करेंगी, उसके सर्टिफिकेट्स, बड़ा कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। 1-to-1 हमारी टीचर आपके बच्चे को फीडबैक दिया करेगी, एक एक बच्चे का नाम लेके, एक एक बच्चे को। तो जूम पे इंटरेक्टिविटी नहीं होगी, व्हाट्सएप पे बहुत इंटरेक्टिविटी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद मंथली अटेंडेंस एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनेगी, ठीक है। 4 डेज लाइव क्लासेस है, मंडे से थर्सडे, फ्राइडे वीक क्लास है और सैटरडे टास्क सबमिशन। कोर्स के एंड पे अगर आपके 60+ अटेंडेंस है, वो से सुन लीजिए, 3,000 रुपया दे के, 1,000 रुपया दे के सर्टिफिकेट कोई नहीं मिलना आपको। ये इससे भी बड़ी बुरी खबर सुन लें, 60% से ज्यादा अगर आपकी अटेंडेंस होगी, that could be recorded, that could be live, both are acceptable, ठीक है। तो ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा ना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप पैसे दें सर्टिफिकेट ले लें, बच्चों को रीडिंग नहीं आती, आप पैसे दें सर्टिफिकेट ले लें, आपको फोनिक्स अवेयरनेस नहीं आती, तो फायदा क्या हुआ, नाम तो पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप का डूब गया। नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू परमिशन टू लेट अवर यू नो पानी में डुबो दे हमारा नाम। हाँ, इसके साथ ही आपके बच्चों के जो सुपर डुपर जो सर्टिफिकेट है बेस्ट रीडर के, और मैं मम्मीज को भी सर्टिफिकेट देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि भाई हम स्क्रीन से जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, हम आपके बच्चे को झंझोड़ नहीं सकते, हम उसे गोदी में बिठा के पारी करके उसे कैंडी देके नहीं पढ़ा सकते। दिस क्रेडिट एक्चुअली गोज टू द मदर कि जिसने बच्चे को रीडिंग करने में इतना हेल्प आउट किया। तो हम देंगे सुपर डुपर मम्मी के सर्टिफिकेट्स आपको एट द एंड ऑफ द सेशन, लेकिन उनको जो 90% जिन्होंने अपने टास्क सबमिट करवाए होंगे, पहले ही बता रही हूँ, बाद में नहीं कहना कि मैम ये तो आपने बताया नहीं था। सेट ऑफ लॉज होंगे, आपने फॉलो करने हैं हमारे रूल्स, हमारा कंटेंट, हमारे जूम लिंक्स, हमारा फेसबुक का लिंक आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप पर्सनली डिस्कस करेंगे, अगर आप ग्रुप में भी बात कर रही है तो कोई नेगेटिव रिमार्क देके नहीं करेंगे। और अगर मॉडेस्टी को कुछ हुआ, अल हयाउ मिनल ईमान, आज ही मैंने हदीस पढ़ाई है बच्चों का, तो उसके ऊपर तो जीरो टॉलरेंस है। मतलब आपके घर के मर्द हमारी खवातीन को मैसेजेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। और एक ही मोबाइल नंबर आपका जो है ना वो ऐड किया जाएगा। इसी तरह बच्चे जो है उनको रिस्पेक्ट देना, उनको इंकरेज करना, उनके साथ कोऑपरेट करना, 1-to-1 बच्चे को तवज्जो देना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे का राइट है, वो हम देंगे। हर बच्चे के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, एवरी चाइल्ड मैटर्स फॉर अस, और हम कोशिश करेंगे हमारे टीचर्स लविंग हो, पॉजिटिव हो। और पता है मैं तो अभी सुपरवाइजर को भी कह रही थी कि अगर किसी सेशन में किसी टीचर के मुंह पे स्माइल आई तो उनको फाइन होगा। मेरे ख्याल में टीचर्स भी ऑनलाइन है अच्छा, और कोई नेगेटिव रिमार्क्स इंशाल्लाह हमारी तरफ से नहीं जाएंगे। हाय मैम आपका बच्चा तो बड़ा ही नालायक है, मैम आपके बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहा, मैम इसे सख्त मेहनत की जरूरत है। इंशाल्लाह ऐसी चीजें आपको हमारी तरफ से नहीं मिलेंगे। देखिए, अगर छोटा बच्चा है वो जूम क्लास नहीं ले रहा, वीडियोस नहीं देख रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई मसला नहीं, आप एज अ मदर सारी चीज सीखे और अपने ओन टाइम पे बच्चों को करवाएं, ठीक है। इसीलिए हमेशा हम अर्ली ईयर्स में जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। वी नेवर से लर्निंग आउटकम्स। मैम ज़बिया हमने आपको 3,000 रुपया दिया है, आपकी ऐसे कितने सी, आपकी टीचर कैसे कितने सी, हमारे बच्चे को रीडिंग करवा के दिखाए, हमारे बच्चे को क्यों नहीं आ रही। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट। हम कहते हैं एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि बच्चा जो है ना वो भाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कर पाएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हमने बच्चे को डाउटफुल नजरों से देखना, बाप पे गया, मेरा ख्याल ये फुफ्फो पे गया, यार इसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, इसके दरियाल वाले है ही ना लाइक तो इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस आपने रखनी नहीं है, आपने बड़ी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखनी है और आपका बच्चा इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा, सुन लीजिए बेहतरीन रीडर इंशाल्लाह बन जाएगा। कोशिश सुन लीजिए ना उस साइड पे जाके।
उसके बाद जो चीजें आपको याद रखनी है, मास्लो के हिरार्की ऑफ नीड्स, ये मैं सारी चीजें सिखाऊंगी टीचर्स ट्रेनिंग में। रिसेप्टिव मूड्स, लर्निंग स्टाइल्स, टीपीएल, छोटा बच्चा दूसरों को सिखाए, जो जो साउंड से सीखे सबको बताए, उसके सेंसिटिव पीरियड का ध्यान रखना होता है, और एक हैप्पी मॉम बनना होता है। भाई हैप्पी रीडिंग का मतलब ये है कि एक हैप्पी टीचर और एक हैप्पी मॉम। अब प्रोग्राम का नाम है हैप्पी रीडिंग, और अम्मा क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे, और टीचर और सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, कि लगाओ एक वर्चुअल झपड़, नहीं फिर तो मजा नहीं आएगा ना। हैप्पी टीचर, हैप्पी रीडिंग, हैप्पी मदर, हैप्पी जर्नी, तभी मजा आने वाला है ना इंशाल्लाह, और बहुत मजा आएगा। तो एक और चीज सीख लीजिए, आई डोंट केयर। ओ इतने बच्चे को टारगेट करा दिया, ओ 3 साल का बच्चा रीडिंग करता है, ओ तुम्हारे तो खानदान में किसी को रीडिंग इतनी छोटी उम्र में नहीं है, तुम्हारे बच्चे को क्या आएगी। इन चीजों पे आपने कान नहीं धरने। एक वर्ड सीख ले, आई डोंट केयर। ओके, सो यू डोंट केयर, यू डोंट नीड टू बी केयर, लाइक उन लोगों की केयर करने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ आपका डाउन करते हैं। ठीक है, आप उन लोगों के साथ बैठे, उन लोगों के साथ रहिए जो आपका मोरल हाई करते हैं। तो आप अपना मोरल हाई कीजिए, सीखिए आई डोंट केयर, और अपने बच्चे की बेहतरीन पेरेंटिंग आप ही जानती हैं, और आप उस तरीके से कीजिए। अगर आप अपने बच्चे को फ्लुएंट रीडर बनाना चाहती हैं तो हमारा प्रोग्राम हैप्पी रीडिंग शुरू होने वाला है, ज्वाइन कीजिए। और इतनी प्यारी तस्वीर है, देखें कि अब क्या कहते हैं इसको, कि कोई भी दुनिया की एक मदर थी ना, उसे किसी ने पूछा कि मेरा बच्चा तो हर वक्त मोबाइल ही करता रहता है, आपका बच्चा कैसे रीडिंग करता है बताएं ना। ठीक है, अच्छा जी, हाँ देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है ना, तो अब आप क्या कहेंगे, अब पर्सनल मैसेज करेंगे ना, बच्चे की एज बताएंगे, बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज बताएंगे। सो आवर टीम इज हियर टू गाइड यू भाई, और हमने क्या करना है इस हफ्ते में, हमने सब आपको गाइड ही करना है। तो उस माँ ने कहा कि मैं खुद रीडिंग करती हूँ, इसलिए मेरे बच्चे को रीडिंग आती है, तो प्लीज अल्लाह का वास्ता है ये कि लिख लें, अपने पल्लू के साथ ना पर्ची बांध लें। ठीक है, कि अगर आप रीडिंग करती हैं तो आपका बच्चा भी रीडिंग करेगा, अगर आप नहीं रीडिंग करती तो आपका बच्चा भी रीडिंग नहीं करेगा। सिर्फ मेरे कहने में नहीं करेगा, ठीक है ना। There is no app to replace your lap. Read to your child. मैं ये कहती हूँ कि आप रोजाना अपने बच्चे के साथ 15 से 20 मिनट जो भी हम एक्टिविटीज दे, वो आप कहेंगे मैंने 10 हफ्ते अपने बच्चे के साथ 15-20 मिनट रीडिंग के लिए गुजारने हैं। बिलीव मी, आपका बच्चा 10 हफ्ते के बाद आपके पूरे एरिया के सारे बच्चों से आउट क्लास होगा। ये मुझसे कहीं लिखवा ले, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर मुझसे बात कीजिएगा, फिर मैं वापस कर दूंगी पैसे, फिर मैं और क्या कर सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने पेशेंस सीखना। सारी क्लास के बच्चों को आ गया, आपका क्यों नहीं आ रहा, आप तो फिर वही बाप पे, जरूरी नहीं बच्चे बाप पे गए, यकीन करें हम पे भी जा सकते हैं। और हमेशा होप और पॉजिटिविटी को प्रमोट कीजिए, और लोगों को एनकरेज कीजिए। अगर इर्द गिर्द आपके माए हैं तो उन्हें भी तसल्ली दें, होप दें कि यस वी कैन डू इट, इंशाल्लाह वी ऑल कैन डू इट। एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, हदीस मुबारका से लिया है कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। रोजाना थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अगर मेरी और आपकी जिंदगी में आ रही है तो दैट्स ब्यूटीफुल। 1% रोजाना हमने खुद को इंप्रूव करना है इंशाल्लाह ताला, और फिर क्या होने वाला है, मैजिक। ठीक है ना, फिर मिरेकल्स हैपन होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये था हमारा आज का ओरिएंटेशन सेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग भी मुझे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, जितने लोग मुझे जूम पर देख रहे हैं, और जितने लोग मुझे यूट्यूब चैनल की इस रिकॉर्डिंग में देखने वाले हैं, वो सारे के सारे अपने बच्चों को हैप्पी रीडिंग प्रोग्राम में, हैप्पी रीडिंग ग्रामरी प्रोग्राम में, और हमारे जो मदर्स और टीचर्स के लिए प्रोग्राम आ रहा है प्रोफेशनल 3 डेज वर्कशॉप, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। आपको हमारा ओरिएंटेशन सेशन कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिए, और आराम से मेरे व्हाट्सएप पे दे दें, ग्रुप्स में दे दें, मैं आराम से सुकून से पढ़ूंगी। और फिर तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, एक और बड़े मजेदार ओरिएंटेशन सेशन के साथ जो कि हज क्लब का है, कुछ ही दिनों में आपके साथ हाजिर होने वाली हूँ इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।